ओ नाइस। तो भाई और उनकी बहनों, हमारा टॉपिक चलेगा और आज हम पॉलन गेंद की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पॉलन एलर्जी। मैं आपको समझा दूं, एलर्जी का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन करता है या आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा रिएक्शन पैदा करती है। क्या कहते हैं उसके रिस्पॉन्स में? एक रिएक्शन पैदा करती है। वही रिएक्शन हमारे लिए बड़ी जानलेवा साबित हो जाती है। तो हमारी बॉडी द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है किसी बाहर से आने वाले पार्टिकल को, इसी रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। अब यहां पर मैं कह रहा हूं पॉलन एलर्जी। मैं आपको एक बार का किस्सा सुनाता हूं। एक बार इंडिया में गेहूं लाए गए थे, क्योंकि हम लोग हमेशा नए के तलाश में घूमते रहते हैं। एक बार वीट के इंडिया में गेहूं लाए, मतलब वीट के सीड लाए गए थे। वीट के सीड के साथ कुछ थोड़े से पार्थेनियम के भी सीड इसके अंदर आ गए। अब पार्थेनियम क्या होता है सुनिए। पार्थेनियम को बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल कैरेट के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है तो ग्रास, बट इसका जैसे कैरेट का जो प्लांट होता है ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? कैरेट ग्रास पड़ गया इसका नाम, बट इट्स नॉट अ कैरेट। तो पार्थिनम एक्चुअल में घास होती है जिसके सीड गेहूं के सीड के साथ इंडिया में आ गए। अब भाई जैसे मान हम कहीं गए होंगे बाहर, और बाहर हमने किसी से कहा भाई लाओ हमें सीड दो, हम लाके जा अपने इंडिया में लगाएंगे गेहूं, और हमें भी ऐसी फसल मिलेगी। लेकिन हमें पता ही नहीं था उस गेहूं की सीड के अंदर पार्थिनम के सीड भी मिले हुए थे। जब उसको हमने यहाँ पे लगाया अपने यहाँ, तो हमें क्या मिला? वीट तो मिले मिले, लेकिन वीट कौन पैदा हो गए? पार्थेनियम। अब पार्थेनियम की कहानी ये है, पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब ये पार्थिनम जब पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, तो पार्थिनम के पॉलन ग्रेन से हमें एक चीज सामने आई कि जहां पर भी ये प्लांट ग्रो कर रहे थे पार्थिनम, वहां के लोगों को एलर्जी होने लग गई थी। हमने कहा एलर्जी हो क्यों रही है? तब पता लगा कि वहां पे ये पार्थिनियम ग्रो कर रहा है, इससे एलर्जी हो रही है। अब होता क्या है सुनिए। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि सर पार्थिनियम के पॉलन ग्रेन से हमें एलर्जी होती है। मैं नहीं कह रहा दुनिया के सारे प्लांट के पॉलन ग्रेन से होती है, बट पार्थिनियम के से तो गारंटीड होती है। ठीक है, तो इसकी और स्टडी करते हैं। अगर आपको याद हो, जो हम कहते हैं अगर आपको याद हो, अस्थमा आपको याद होगा। अस्थमा बेसिकली एक एलर्जी होती है। क्या होती है? जिसमें क्या होता है आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए ये ब्रोंकाई है, आपको पता है ना, आपके लंग्स में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं, याद है? और यहां से फिर एयर आपके एल्विलाई में जाती है, याद है ना ऐसे? तो ये वॉल्स को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ऊपर जाओगे तो ब्रोंकाई, नीचे आओगे तो ब्रोंक्यूल्स। अगर मान के चलिए हवा में कोई ऐसी चीज है जो आपके ब्रोंकाई के साथ अटैच हो जाए, ब्रोंक्यूल्स के साथ, तो इसके टच होते ही यहाँ के वॉल्स एक रिएक्शन पैदा करती हैं, और उस रिएक्शन से ये वॉल मोटी हो जाएगी। मान लीजिए ऐसी हो गई वॉल ये, हाँ के ना? जैसे ही ब्रोंक्यूल्स की वॉल में सूजन आएगी, तो एयर जाने का पैसेज कम हो गया कि ज्यादा हो गया? अब कम हो गया तो अंदर एयर जाने में दिक्कत होगी, यानी कि ये बंदा हाफेगा, सांस ठीक से अंदर नहीं जा रही। और ये अस्थमा फिर हम लोग जो जानते हैं कि इसको ठीक करने के लिए हम लोग फुसफुस का इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर है जिसे आप कहते हो, वो इसीलिए वो जैसे ही लेते हैं, वो तुरंत क्या करेगा, वो इसकी इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। जैसे कम हुआ, एयर आसानी से अंदर पहुंच जाती है। तो जैसे वो अस्थमा है, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आ गया, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन आ गया, वैसी ही प्रॉब्लम इनके पॉलन ग्रेन से भी हमें हो जाती है। अगर इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन, अगर इनका हमें लॉन्ग एक्सपोजर मिले, क्या मिले? लॉन्ग एक्सपोजर, यानी लंबे समय तक अगर हम इनके पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते रहेंगे, तो आगे चल के हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब हमें लंग्स को लेके प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो जिन जगहों पर ये ग्रासेस होती है, उन जगहों पर मना किया जाता है कि आप विदाउट मास्क तो ना ही जाए, ताकि आप करेंगे, अब आप निकले बाबा रामदेव के फैंस हुए, पहुंच गए करने, पहुंच गए, खींच रहे हो अंदर फॉलन गेंद, फिर तो काम तुम्हारा वहीं के वहीं गया। लेकिन एकदम से नहीं होगा भाई, ये टाइम लगता है चीजों को होने में। 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी दिक्कत आ सकती है।
तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा जैसी ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। हाँ है ना। तो हमें इतना पता लग गया है कि प्लांट के पोलन ग्रेन भी खतरनाक हो सकते हैं। नॉर्मली कहते हैं एक पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का ये साइज होता है। इससे छोटा अगर पोलन ग्रेन हुआ तो वो उतना छोटा हो सकता है कि आपके लंग्स के डीप एरिया में जा सकता है, और लंग्स के जितना डीप एरिया में जाएगा उतना ही मुश्किल उसको निकालना होता है। हाँ के ना भाई, जितना लंग्स के ऊपर रहेगा उतना उसको निकालना आसान है, लेकिन जितना लंग्स के डीप में जाएगा उतना निकालना उसको मुश्किल हुआ ना। इसलिए पॉलन ग्रेन का साइज भी हमें कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत दे देता है। तो पॉलन एलर्जी का आपसे कोई एग्जांपल पूछे, आप कह दोगे पार्थेनियम प्लांट से। अच्छा, पॉलन एलर्जी से जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम भी तो रखेंगे कुछ। पॉलन एलर्जी से होने वाली समस्या को हम बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलेंगे? हे फीवर। क्या? हाँ, डिजीज नहीं है, डिजीज तो अलग होती है, ये तो प्रॉब्लम काइंड ऑफ डिसऑर्डर बोल रहे हैं। तो हे फीवर माने दिस इज द प्रॉब्लम कॉज बाय पॉलन एलर्जी। हाँ क्रॉनिक है ये, ऐसा नहीं कि अभी आएगा तो एकदम से हो जाएगा। क्रॉनिक पता नहीं क्या होता है? क्रॉनिक वो चीजें होती है जो लंबे समय में होती है। जैसे बीमारी दो तरह की होती है, एक्यूट बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां। क्रॉनिक बीमारियां वो जिनको होने में काफी समय लगेगा आपको, जैसे मान लो कैंसर है। कैंसर कभी किसी को एक दिन में नहीं होगा। आज अगर शुरू भी हो गया बॉडी में कैंसर, अगर मेरे को शुरू हो गया तो मेरी बॉडी में 2 साल बाद, 3 साल बाद कैंसर आएगा, लेकिन शुरू तो बहुत पहले हो चुका था। अब अगर मान लो मुझे कोरोना हो जाए तो कोरोना मेरे को 2 हफ्ते में आ जाएगा। तो जो बीमारियां कम टाइम में आपको हो जाएं वो एक्यूट, जो बहुत लंबे टाइम में होती है वो क्या होती है? क्रॉनिक। ठीक है, कहते हैं ना कि क्रॉनिक में आता है का से क्रॉनिक, का से काफी लंबा टाइम। इनको बहुत टाइम चाहिए होने के लिए। क्या मुश्किल है, हो जाती है। देख क्रॉनिक बीमारी ना डैमेज ज्यादा करती है। क्रॉनिक बीमारी जितना टाइम लगता है करने में उतना ज्यादा टाइम लगता है उनको ठीक होने में। एक्यूट अगर कम टाइम ले रही बीमार करने में तो डैमेज भी तो कम किया होगा ना, इसलिए उसको ठीक करना भी ज्यादा आसान होता है। तो इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। पॉलन एलर्जी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आते हैं पॉलन टैबलेट्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट आता है इफेड्रा। एक प्लांट याद है? इफेड्रा नहीं पढ़ा था आपको मैंने। ये एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। इस जिम्नोस्पर्म से एक केमिकल, एक ड्रग्स लेते हैं, इफेड्रिन। क्या लेते हैं? इट्स अ ड्रग। अगर आप ये ड्रग ले लो आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, और जो हाँफते हो ना आप, जब दौड़ते हो तो आप हाँफते हो ना थोड़ी देर, और उसी वजह से आप ज्यादा दौड़ नहीं पाते। अगर एफेड्रिन आपको दे दे तो आपको हाँफना ही बंद कर दोगे। आपके पेट में दर्द होता है, भागते हैं यहाँ पे, वो दर्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल एथलीट्स बहुत यूज करते हैं। हाँ, इसीलिए जो डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट में सबसे पहले इसी का टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट सर क्या होता है? किसी भी खेल से पहले ब्लड का एक टेस्ट होता है, जिसमें देखा जाता है कि ब्लड में क्या कोई ड्रग्स है या नहीं। तो ड्रग्स के टेस्ट, ड्रग्स के लिए जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या होता है? डोपिंग टेस्ट। दैट मीन्स दिस इज अ टेस्ट ऑफ ब्लड, जिसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे? ड्रग्स करेंगे। अगर ड्रग्स मिल गया तो भैया उसका लाइसेंस रद्द करेंगे और फिर पीटेंगे वो अलग। इसीलिए ड्रग्स मना होता है, इसीलिए एथलीट्स इफेड्रिन को यूज नहीं कर रहे। तो मार्केट में आ गए पॉलन टैबलेट्स, और ये लीगल है क्योंकि ये ड्रग नहीं है। याद होगा पॉलन ग्रेन के वेजिटेटिव सेल में इनफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इनफ रिजर्व फूड पाए जाते हैं। तो अगर मेरे इसको देखा जाए तो यार अगर मैं पॉलन ग्रेन का एक टैबलेट बना लूं तो उसमें ढेर सारे क्या प्रेजेंट है? वेजिटेटिव सेल्स। ढेर सारा क्या प्रेजेंट है? रिजर्व फूड। यानी वो पॉलन का एक ग्रुप नहीं है, मेरे लिए फूड का एक पूरा ग्रुप हो गया। हाँ के ना। तो मार्केट में पॉलन टैबलेट्स बनाई जाती है, जो कि कौन यूज करते हैं? सुनना, एक यूज करते हैं रेस हॉर्सेस और दूसरे करते हैं एथलीट्स। जो घोड़े होते हैं ना उनको भी खिलाते हैं, बेटा तुम भी खा लो, तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। तो इनको ये दो जो है ना यूज करते हैं पॉलन टैबलेट्स। क्या हुआ? ठीक है, ऐसे करते ले, खा ले खा ले। तो यहाँ पे पॉलन टैबलेट्स हैं, लीगल है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मंगा सकते हो। आई थिंक 400-500 रुपए टैबलेट्स आती है, लेकिन है। नहीं नहीं। अच्छा, अब दिक्कत पता है कि लोग क्या सोचते हैं कि सर रोटी ना खा ले हम फिर इससे अच्छा। भाई ऐसा है, 4 रोटी जितना आप खाओगे उसके एक टैबलेट में काम हो जाएगा। रोटी खा के नींद आ जाएगी, सिर्फ खा के नींद नहीं आएगी, लेकिन बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है।
काम की तो है ही वो तो चीज। इसके बाद हाँ, लेकिन जब ड्रग्स पढ़ाऊंगा तब मत बोलिए सही है, क्योंकि चैप्टर 8 में ड्रग्स भी आएगा, कहीं वहां सुनते बोले कि हाँ चलो ये भी ठीक है, फिर मैं को उसके बाद हर क्लास में हंस के क्यों बैठती है। तो अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पर आ रही है पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब समझिए जिंदा। आप एज्यूम करिए रिचार्ज आप अपने मोबाइल में कराते हैं 82 दिन का, तो तिरासीवें दिन जो है रिचार्ज चलेगा आपका, 82 दिन पे खत्म हो जाएगा रिचार्ज। अब मान के चलिए दवाई है, दवाई लिखा हुआ है कि भैया 2 साल की एक्सपायरी डेट है, 2 साल के बाद यूज करोगे वो दवाई काम करेगी कुछ नहीं। हर चीज का एक टाइम होता है कि वो उतने टाइम तक ही काम कर सकती है। ऐसी पॉलन गेन का भी टाइम है, इसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। जैसे कि मान के चलिए वीट और राइस, इनकी पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट की है। इसका मतलब अगर मेल पार्ट से पॉलन गेन निकल गया है और निकलने के बाद अगर अगले 30 मिनट के भीतर वो फीमेल पार्ट पे नहीं गिरा, तो भाई साहब वो पॉलन ग्रेन किसी काम का नहीं रहेगा, उसकी सारी क्षमता खत्म हो जाएगी। सर क्षमता मतलब क्या कह रहे हो? पॉलन ग्रेन की क्षमता होती है कि आगे चल के वो ट्यूब बनाता है, उसी ट्यूब में वो अपने मेल गैमेट को रिलीज करेगा, और यही मेल गैमेट जाके फीमेल के साथ जुड़ेगी और बनाएगा सीड। हाँ कि ना? अगर पॉलन ग्रेन ट्यूब नहीं बनाएगा तो क्या कभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान के चलो पॉलन ग्रेन कहता है, अगर मैंने बोला पॉलन वैलिडिटी 30 मिनट, तो वीट और राइस के पॉलन ग्रेन ये बोल रहे हैं कि मैं पॉलन ट्यूब सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर बना सकता हूं। अगर आप 30 मिनट के बाद गिरे तो गिर तो जाना, लेकिन पॉलन ट्यूब नहीं बनाने वाला मैं किसी भी हाल में। और अगर पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा माने फर्टिलाइजेशन भी, इसका मतलब 30 मिनट के अंदर अब पॉलन ग्रेन गिरता है तो सीड बनेगा, वरना नहीं बन सकता। तो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन की पावर रहती हो, वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन की पावर रहती हो, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? पॉलन वाइबिलिटी। अब मैं, जैसे हमने पढ़ा है मिनट है, अरे एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि भैया कुछ प्लांट का पॉलन वाइबिलिटी कुछ महीनों तक भी जा सकता है। पता आपको? जैसे कि एक फैमिली लिखी है एनसीईआरटी ने, लेग्यूमिनेसी पढ़ा है आप लोगों ने यार, रोजेसी पढ़ी होगी, रोजेसी, ठीक है। और आई थिंक इन्होंने सोलेनेसी भी लिखी होगी, है ना? ये 3 फैमिली लिखी है। कहा इन 3 फैमिली के प्लांट जो महीनों महीनों तक शो करते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी। एक ही ग्रुप के 100 प्लांट अलग शो करते हैं, कुछ 20 दिन, महीना, सवा महीना, 1.5 महीना। इसलिए यहाँ पे कोई मैं फिक्स वैल्यू मेंशन नहीं करने वाला। क्या लिखा? सेवरल मंथ, मतलब सेवरल मंथ। मान के चलिए लेग्यूमिनेसी प्लांट में जैसे मटर हो गया, अब मटर का मान के चलिए कि ये है 40 दिन की पॉलन वैलिडिटी, कितने? 40 डेज की। यानी अगर पॉलन के निकल गया, क्या हुआ? अगर पॉलन के निकल गया तो निकलने के बाद अगर 40 दिन के भीतर गिर जाता है तो बच्चा पैदा हो जाएगा, माने सीड बन जाएगा। और अगर 40 दिन के बाद गिरता है तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल ये है, स्नेहा ये बता, वीट और राइस, यानी कि ऐसा नहीं है 15-15 मिनट दोनों का 30-30 है, ऐसे लिखा है मैंने, सोचा लगा लो हिसाब। वीट है और मान ले लेग्यूमिनेसी प्लांट है, पी प्लांट भी अपना पॉलन ग्रेन छोड़ेगा, वीट भी छोड़ेगा, दोनों में से ज्यादा कौन छोड़ेगा पॉलन ग्रेन? एग्जैक्टली, जिसका टाइम कम होता है उसके चांसेस भी कम होते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए वो पॉलन ग्रेन ज्यादा छोड़ता है। इसीलिए जब आप देखोगे, जैसे मान के चलो ये हो गया वीट का हो गया, तो वीट के पॉलन ग्रेन ऐसे दिखेंगे आपको हवा में इतने सारे, ये। जबकि अगर आप देखो पी प्लांट का देखोगे, तो पी प्लांट के पॉलन ग्रेन एज कंपेयर टू दिस, उसको आपको क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो इनके नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन ज्यादा क्यों है? सर क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन ज्यादा है। या सुन लो, जब वेस्टेज ज्यादा होगी तो चाहिए ना अपने को फिर, अगर वेस्ट कम होगा तो अपने ज्यादा चाहिए ही नहीं। हाँ के ना, ठीक है। आपको क्या लगता है शादी में खाना जितना वो रखते हैं वो ज्यादा नहीं है? हमेशा ज्यादा ही होता है खाना वो, उन्हें पता है लोग वेस्ट करेंगे। अगर सब लोग तरीके से खाए ना, जितना खाना रखते हैं उससे आधे लोग खाते हैं हमेशा, सारा कभी नहीं खाते।
लेकिन हमें रखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा भूखा चला जाए। तो वही सेम यहाँ भी है, वेस्ट ज्यादा तो नंबर ज्यादा, वेस्ट कम तो नंबर कम। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है चौथा, जिसको हम बोलते हैं पॉलन बैंक। आप समझिए पॉलन बैंक क्या होता है। ये एक बैंक होता है जो एसबीआई की ब्रांच ने खोला है। हाँ, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांच खोला है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ विनय बैनर्जी। इसमें क्या मिलता है सुनो, ये लोग यहाँ पे पैसा नहीं रखते, पॉलन ग्रेन रखते हैं बचाकर। ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर वो पॉलन ग्रेन को अंदर जमा के रखते हैं। और जब पॉलन ग्रेन को आप लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हो, इसका नाम देती है बायोलॉजी क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, माने स्टोरिंग pollen grain in liquid nitrogen at -196 degree Celsius will be known as cryopreservation।